हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज यहाँ पर हम लोग सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो पेडागोगी हमारा शिक्षण शास्त्र है उसका एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशन और परामर्श। इंग्लिश में इसे गाइडेंस और काउंसलिंग बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, और यदि आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे वो सीडीपी का हो और हमारे इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर और दे रही हूँ, 8770803840 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8770803840 पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस बाय की जाती है। पर्टिकुलर यदि मैं आपको सीडीपी की क्लास का बताऊं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज में दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आपके लाइव डाउट सेशंस रखे जाएंगे, इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स रहेंगे, वन लाइनर सीरीज़ रहेगी, डिटेल नोट्स रहेंगे और समरी नोट्स इसके अंदर रहेंगे। डिटेल नोट्स मतलब कि हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। समरी नोट्स वो होते हैं कि मतलब एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज समरी नोट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, मात्र 500 रुपीज़ में आप हमारा सीडीपी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ईवीएस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया गया है, 130 वीडियोस आपके यूट्यूब पर हैं ईवीएस के, उसके सारे नोट्स यहाँ पर वीडियो के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यदि आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो आपको जो मैंने नंबर दिए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के चैप्टर में हमारे लिए क्या है, क्या शिक्षण शास्त्र से हमें पढ़ना है, जो कि है निर्देशन व परामर्श। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था निर्देशन को हम लोग इंग्लिश में गाइडेंस बोलते हैं। तो बहुत सारी बार आपने हो सकता है इन शब्दों को इंग्लिश में ही सुना हो कि प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, तो वो आपका हिंदी में निर्देशन होता है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक तरीके से काउंसलिंग करना किसी भी बच्चे की, हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, बच्चों को एक तरीके से परामर्श दिया जा रहा है, बच्चों को सुझाव दिया जा रहा है, बच्चों को राय मशवरा उनके साथ किया जा रहा है, तो उसे हम हिंदी में परामर्श और इंग्लिश में काउंसलिंग बोलते हैं। एक एक चीज़ को इवन हम लोग इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि निर्देशन में क्या डिफरेंस होता है और परामर्श में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है पढ़ने जैसा। निर्देशन क्या होता है, इसकी कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, 3 से 4 परिभाषाएं देखेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कितने प्रकार होते हैं, परामर्श क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो आप उसे क्या देना पसंद करेंगे, निर्देशन हो सकता है, परामर्श हो सकता है। और भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि माता पिता जो है बच्चे को परामर्श देते हैं, निर्देश देते हैं। एक टीचर का कार्य क्या होता है, परामर्शदाता के रूप में होता है या फिर निर्देशक के रूप में होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के 100+ क्वेश्चन हमारे पास रेडी हैं, तो जिनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो, बेसिक किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आज जब इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो जैसे अभी अपन देखे थे कि निर्देशन, तो थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर देती हूँ। निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है। फिर हम लोग थोड़ा थ्योरी बात कर लेंगे कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हो गए, वो इन चीज़ों के बारे में क्या बोलते हैं। तो देखो, ये आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हो कि एक पेरेंट्स जो है, एक पिता जो है, वो किस तरीके से बच्चों को एक तरीके से सलाह दे रहा है। अब वो सलाह निर्देशन भी हो सकती है और वो सलाह यहाँ पर काउंसलिंग भी हो सकती है। तो देखो, पेरेंट्स के द्वारा अधिकतर बच्चों को क्या दिए जाते हैं, परामर्श दिए जाते हैं। एक बेसिक आइडिया अपन ले सकते हैं। देखो, बच्चा जो है यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि बच्चा जो है नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, अभी जैसे नया साल हो सकता है, बच्चा 9th क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो वो उसकी सिटी के टॉप 10 स्कूल को सर्च करता है। फिर वो उसका स्टेट, जिस राज्य में वो रहता है, उसके टॉप 10 स्कूल देखता है। फिर टॉप इंडिया के जो है, इंडिया के टॉप 10 वो स्कूल को देख रहा है, उसका कंट्री जो है उसके टॉप 10 स्कूल को देख रहा है। तो यहाँ पर पेरेंट्स के साथ वो सलाह मशवरा कर रहा है, पेरेंट्स उसका पूरा देख रहे हैं, बच्चे को वो दे रहे हैं कि हाँ, तुम्हें इस स्कूल में जाना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये वाला फलाना XYZ जो स्कूल है वो तुम्हारे लिए सुटेबल है, तो बच्चा उससे एग्री होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जो पेरेंट्स है वो उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। तो उसने पेरेंट्स से क्या लिया है, यहाँ पर परामर्श लिया है। अब एक निर्देशन की बात होती है। ठीक है, निर्देशन में आप ऐसा समझ सकते हो कि ये बच्चा जो है कहीं बस में ट्रैवल कर रहा है, बस में हमेशा अननोन पैसेंजर्स ही होते हैं, अननोन व्यक्ति ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पास वाली सीट पर यहाँ पर कोई अननोन व्यक्ति बैठा हुआ है,
ठीक है, जो कि उसने इनसे एक गाइडेंस ले लिया कि मुझे आप बताइए कि अपने यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हो, मान लो वो किसी अलग स्टेट से होगा, तो आपके स्टेट में कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे आपके स्टेट के स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उसने बता दिया कि मेरे यहाँ पर 3 बेस्ट स्कूल है, आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये इस बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं इसकी सलाह को मानूँ या ना मानूँ। तो हम लोग अननोन व्यक्ति से हमेशा निर्देशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और हमारे जो जानने वाले होते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फैमिली मेंबर हो गए, हमारे मित्र वगैरह हो गए, जो हमारे घनिष्ठ मित्र होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हम हमेशा परामर्श लेते हैं। अभी हम थोड़ा इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो सबसे पहले निर्देशन पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके बाद 3 से 4 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो निर्देशन की परिभाषा क्या होती है? निर्देशन सामाजिक संपर्कों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। निर्देशन क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात और अर्जित योग्यताओं व क्षमताओं को समझते हुए अपनी समस्याओं का संवत समाधान करने में उपयोग कर सके। तो क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है? निर्देशन के बारे में क्या चीज़ बोली गई है कि निर्देशन जो है सामाजिक संपर्कों पर आधारित, आपकी समाज के साथ कैसे कनेक्शन है, आप समाज के लोगों से किस टॉपिक पर बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, आपका व्यवहार भी यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, तो निर्देशन सामाजिक संपर्कों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है। मान लो अभी जो हम बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे पड़ोस वाले व्यक्ति ने हमको कुछ भी सहायता दे दी कि वह अपनी जन्मजात और अर्जित योग्यताओं व क्षमताओं को समझते हुए, देखो क्या चीज़ लिखी हुई है, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, जन्मजात। अब योग्यता हमारे बहुत सारी जन्म से ही आती है, आनुवंशिकता से हो सकती है। अर्जित योग्यताएं जो हम अपने वातावरण से लेते हैं, उनको समझते हुए अपनी समस्याओं का संवत समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर हम उन समस्याओं का समाधान करने के काबिल हो सकते हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि निर्देशन सामाजिक संपर्कों पर डिपेंड करता है। आप समाज के लोगों से बातचीत करें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, वो आपको कुछ सुझाव यहाँ पर देंगे, वो आपको कुछ तरीके से गाइड करेंगे, जिनका उपयोग आपको कहाँ पर करना है, अपनी समस्याओं को सुलझाने में करना है। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं को सुलझाने में आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब निर्देशन की हम लोग परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो 3 परिभाषाएं आती है, मेनली 3 परिभाषाएं हमको पढ़नी है। एक हमारे स्किनर की परिभाषा है, दूसरी हमारी जोन्स की परिभाषा, और तीसरी हमारी मॉरिस की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्किनर की डेफिनेशन। तो स्किनर ने क्या बोला है? निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं, अपने से, दूसरे से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि निर्देशन होता क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि नवयुवकों को, कोई भी यूथ हो गया, यंग जनरेशन हो गई, उनको स्वयं से मतलब खुद से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। इसके लिए हमें एक चैप्टर, एक जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम समायोजन पूरा पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, एडजस्टमेंट, समायोजन वो होता है कि आप समाज के लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट हैं। समाज के जितने भी रीति रिवाज, रूल्स, रेगुलेशन, कानून वगैरह हो गए, उन सभी को आप अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं के अनुसार आपने अपने को ढाल लिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपने क्या कर लिया, अच्छे से वहाँ पर समायोजन कर लिया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि आप अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है, आप समाज के रीति रिवाज, कुछ भी कानून हो गए, कोई भी बात हो गई, उसको नहीं मानते, मतलब कि आप क्या है, कुसमायोजित है, आप समाज के जो भी नियम वगैरह उनका पालन नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब कि आप क्या हो चुके, कुसमायोजित हो चुके हैं, मेला डी एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमसे क्या चीज़ बोली गई है? इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है। आपको पता है कि मेनली जो स्किनर है, उनकी थ्योरी में यही, उनका जो भी आती है परिभाषाएं वगैरह, उसमें समायोजन और ऐसी चीज़ों का ही वो प्रयोग करते हैं। तो आप थोड़ा इससे इंटरलिंक कर सकते हैं इस चीज़ को कि निर्देशन एक प्रोसेस होगी जो कि नवयुवकों को अपने से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजित, मतलब उसमें अच्छे से एडजस्ट होने की तरीका सिखाती है। तो ये डेफिनेशन दी गई है स्किनर के द्वारा। ठीक है, अब जोन्स की बात करते हैं। जोन्स की परिभाषा भी कुछ इसी तरीके की है। निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से निर्देशन को डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने बोला था कि निर्देशन सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है
ठीक है। इन्होंने बोला था निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है जो कि हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में पर्सनली जाकर देंगे। इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है। अभी हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि हमें जो निर्देशन होता है उसके जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि निर्देशन व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक होते हैं या कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी जोन्स की डेफिनेशन अपन फोकस कर रहे हैं। ये एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता होगी जो बस वाले जो व्यक्ति थे, जो बस में हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमको दी। किस लिए दी? ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सकें, हम हमारे लक्ष्यों को विकसित कर सकें, हम अच्छे से समायोजित हो सके और लक्ष्य प्राप्ति में यदि हमें कोई समस्या आ रही है तो उसका हम अच्छे से हल ढूंढ सके। एक कोई भी एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रख लो और उसके बेसिस पर आप कोई भी डेफिनेशन याद करोगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो एक व्यक्तिगत सहायता होती है। बस में जो हमारे पड़ोस में अंकल बैठे थे, उन्होंने हमें क्या करा? सजेशन दिया, एक तरीके से हमें गाइड किया कि टॉप 10 स्कूल है, मेरा जो स्टेट है मान लो वो यूपी के हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे यूपी में 3 टॉप स्कूल है, आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एक निर्देशन हो गया। मेरा गोल था अच्छे स्कूल में जाना, तो मेरा गोल जो है, मेरा लक्ष्य वहाँ से अचीव हो जाएगा और जो भी मेरी समस्या आ रही है उसका समाधान मुझे वहाँ पर मिल जाएगा। किसकी मदद से? निर्देशन की मदद से। किसने बोला है? जोन्स ने बोला है। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉरिस ने क्या बोला है? निर्देशन व्यक्तियों की स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वे व्यक्तिगत सुख और सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी समस्याओं का पता लगाते हैं तथा उनका विकास करते हैं। तो निर्देशन क्या होता है? व्यक्तियों की स्वयं। अब मॉरिस ने बोला है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की मदद खुद से कर लेगा, व्यक्ति स्वयं को यहाँ पर गाइड कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस की मदद से वो अपने व्यक्तिगत सुख को प्राप्त कर सकता है, सामाजिक उपयोगिता का वो यहाँ पर काम हो सकता है और अपनी समस्याओं का वो पता लगाकर उनका विकास कर सकता है। तो मॉरिस के अकॉर्डिंग एक स्वयं सेल्फ गाइडेंस ही एक निर्देशन होता है। और यहाँ पर हमसे बताया हुआ है, जोन्स ने क्या बोला है? व्यक्तिगत सहायता। यहाँ पर व्यक्ति एक व्यक्तिगत सहायता प्रोवाइड करता है। मान लो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ये किसी और को सहायता प्राप्त कर रहा है। व्यक्तिगत मतलब कि ये अकेला एक व्यक्ति और ये इसको यहाँ पर मदद कर रहा है। और मॉरिस ने बोला है कि बच्चा अपनी खुद की मदद या व्यक्ति अपनी खुद की सेल्फ गाइडेंस की मदद से निर्देशन प्राप्त करता है, गाइडेंस प्राप्त करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता यहाँ पर क्या है। देखो, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हर युग में निर्देशन की आवश्यकता महसूस की गई है। क्या सेंस निकल रहा है कि मतलब पुराने राजा महाराजा होते थे तो उनके पास भी मंत्रिमंडल होता था, 9-9 10-10 मंत्रियों की सभा होती थी, तो वो भी परामर्श देते थे, निर्देशन देते थे कि राजा को किस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो निर्देशन पुराने समय से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अब देखो, मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि निर्देशन हमें चाहिए क्यों होता है। निर्देशन हमारे व्यक्तिगत कोई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें किसी का सलाह चाहिए होती है, किसी का गाइडेंस चाहिए होता है। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण वो हो सकते हैं, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक जीवन में अभूतपूर्व संकट और जटिलता उत्पन्न कर दी है, इसके लिए हमें यहाँ पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें अपनों से बड़े या जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उनसे सलाह लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहला अपन पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। अब देखो, व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में यहाँ पर सारे पॉइंट मैंने डीप में अच्छे से डिटेल में लिख दिए, एग्जाम्पल के साथ लिख दिए, ताकि जब आपको PDF मिलेगा तो आप आराम से हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो, अच्छी चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, हम लोग धर्म को किस तरीके से देखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, तो हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों के एक तरीके से उनका गाइडेंस ले सकते हैं इन चीज़ों के रूप में कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, ये चीज़ें क्या होती है। तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता उसे पड़ती है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आप मान सकते हो इसको। दूसरा अपन बात करते हैं औद्योगिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं। औद्योगिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं, मान लो मैंने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री डाला है, बहुत बड़ा कारखाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तब मुझे उस धंधे को दिन दोगुनी और रात चौगुनी, हम एक डायलॉग मारते हैं कि मेरा धंधा ऐसी वृद्धि करे, ऐसी ग्रोथ करे, तो अब मुझे क्या करना होगा, किसी से गाइडेंस, किसी का निर्देशन चाहिए होगा। क्योंकि अब मैं नई नई इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मुझे पता नहीं है कि इंडस्ट्री को कैसे चलाया जाता है, कैसे वर्कर्स के साथ काम किया जाता है, कैसे उन्हें सजेशंस दिए जाते हैं, तो मुझे भी किसी की सलाह की आवश्यकता होगी। तो औद्योगिकीकरण में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ वीडियोज़ जाकर देखें, किसी से अपनी सलाह ले ले।
तो वो हमारी इसके अंदर आती है। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, तो देखो पिछले दशक से ही हम लोग ये वाली चीज़ चली आ रही है कि बेस्ट से बेस्ट नगरीकरण जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक नगर को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं। तो हम लोग पुरानी पास्ट की जो थ्योरी है, पास्ट की जो हिस्ट्री, उसको फॉलो करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से थी, मोहनजोदड़ो में क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। तो वहीं से हमारे निर्देशन क्या है चले आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज़्यादा अनुभव होता है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, उन लोगों से हम लोग यहाँ पर अपना गाइडेंस लेते हैं। तो यदि हमें इस तरीके की समस्या आती है, उद्योग धंधे, कल कारखाने, बड़े बड़े नगर कैसे स्थापित करना है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। निर्देशन की यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अनुभव के आप कोई भी नगर को स्थापित नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा कारखाना, कोई भी बड़ा उद्योग धंधा आप स्थापित नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर आपको सलाह की आवश्यकता होगी। जाति प्रथा का विघटन, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले समय में क्या चलता था कि व्यापारी का बेटा होगा तो वो व्यापारी करेगा, राजा का बेटा होगा तो वो वापस से अपना राजा ही बनेगा, कुम्हार का बेटा है तो उसे वही कार्य करना है। तो इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए भी किसी न किसी ने कदम उठाया होगा। तो वहीं से निर्देशन की प्रथा चली आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति प्रथा जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए और कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य यहाँ पर कर सकता है। इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं निर्देशन बहुत ज़्यादा काम आता है। और कहाँ पर काम आता है, और हमारे व्यावसायिक बहुलता क्या होती है कि देखो बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, छोटे से लेकर एक सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज़ बनाने तक का व्यवसाय होता है। तो आपको किस व्यवसाय में रुचि है उसका गाइडेंस आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना है इसका निर्देशन आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, मन के अनुकूल व्यवसाय नहीं मिल रहा है, आप जो चाहते थे कोई एक व्यवसाय करना, एक बिजनेस करना, कोई भी जॉब करना, वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर किसी अपने बड़े से, अपनों से सजेशन ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है कि मतलब हमें निर्देशन किन किन चीज़ों में और किन किन व्यक्तियों से हम लोग ले सकते हैं। आगे बात करते हैं विशेष बालकों की समस्याएं। मेन चीज़ तो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि शैक्षिक विविधता संबंधी समस्याएं और विशेष बालकों की समस्याएं, क्योंकि हम लोग टीचिंग में ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टीचिंग है, हमारा जो पढ़ाने का परसेप्शन है, एक पढ़ाना का जो तरीका है, उसमें हमें ये चीज़ निर्देशन और परामर्श को लेकर आना है। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको आंसर करना है। देखो, विशेष बालकों की समस्याएं। विशेष बालकों से हमारा अभिप्राय पिछड़े हुए, मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली ऐसे बालकों से हैं जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं उन्हें निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है कि जैसे पिछड़े बालक हो गए तो कैसे उन्हें नॉर्मल बालकों की श्रेणी में लेकर आया जाए। मंद बुद्धि बालक हो गए तो उन्हें एटलीस्ट इस कैपेबल, इस लायक बनाया जाए कि वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े हो सके। प्रतिभाशाली बालक है तो उनका जो आईक्यू इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे हम लोग समाज के अच्छे व्यवहार, अच्छे आगे बढ़ाने में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोगों को, इन बच्चों को हमें सजेशन या एक तरीके से निर्देशन, गाइडेंस देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बच्चे यदि कुसमायोजित हो सकते हैं तो उन्हें हम कैसे वापस से सामान्य स्थिति में लेकर आएँ, इसके लिए भी हम लोग निर्देशन का ही यहाँ पर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षिक विविधता संबंधी समस्याएं। तो यहाँ पर देखो, शैक्षिक विविधता संबंधी समस्याएं क्या हो सकती है। देखो, नई नई एजुकेशन सिस्टम आते रहते हैं, नई नई पढ़ाने की टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। हर बार हर नया सत्र हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। तो मेन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो टीचर पढ़ाता है उसी को आती है, क्योंकि उसे नई चीज़ को सीखना है और वापस से उन बच्चों को सिखाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको माइक्रो टीचिंग वगैरह में यही चीज़ें सिखाई जाती है कि आप अपने किसी बड़े से मार्गदर्शन, सजेशन, सुझाव यहाँ पर ले सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बड़े, अपने से जो बड़े हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव है, बड़े भी नहीं, जिनको ज़्यादा अनुभव है, उनसे ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, एज होना यहाँ पर मैटर नहीं करता है, अनुभव होना, उनके पास ज़्यादा ज्ञान होना, ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता से समायोजन। हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी सभ्यता जो है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिमी जो संस्कृति है, उसकी वजह से हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो काफ़ी कुसमायोजित होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बच्चों को एक सही रास्ते पर लाकर उनका अच्छे से सोशलाइजेशन करना, उनको अच्छे से समायोजित किसके थ्रू कर सकते हैं, निर्देशन के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यौन संबंधी समस्याएं। तो बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना भी एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए भी हम बच्चों को निर्देशन देकर इन चीज़ों के प्रति जागरूक कर सकते हैं।
और एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, लास्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। एक व्यक्ति अपने पर्सनालिटी का कितने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है, उसके लिए वो अपने आस पड़ोस से, पड़ोसियों से, विद्यालय से, समाज से आदि से निर्देशन प्राप्त करके अपना खुद का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकता है। तो ये 11 ही पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बस आप ये पॉइंट जो हाईलाइट किए हुए हैं, बोल्ड किए हुए हैं, इनको पढ़ लेना कि इन इन जगह हमें निर्देशन की आवश्यकता लगती है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि ये आपको किस तरीके से पूछी जाती है। ओके, अब हमारा मेन पॉइंट आता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी कि टीचर जो है, पेरेंट्स तो हमने देख लिया कि पेरेंट्स जो होता है मोस्टली परामर्शदाता का कार्य करता है। परामर्शदाता कैसे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है उसका बच्चे के साथ। परामर्शदाता क्या होता है, एक काउंसलर की तरह पेरेंट्स कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक जो टीचर है वो किस तरीके से कार्य कर सकता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 ऑप्शन जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं वैसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो किस तरीके से कार्य कर सकता है, एक निर्देशक के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, दोनों। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। एक बार मैं सही से लिख देती हूँ। शिक्षक जो है किस तरीके से कार्य करता है, शिक्षक की भूमिका नॉर्मल अपनी भाषा में देख लें तो शिक्षक की भूमिका एक बच्चों के जीवन में कैसी हो सकती है, एक क्या लिखा था मैंने, निर्देशक के रूप में। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा निर्देशक के रूप में, दूसरा पॉइंट परामर्शदाता के रूप में, थर्ड पॉइंट है हमारा दोनों, शिक्षक निर्देशक भी होता है और परामर्शदाता भी हो सकता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको अपन बना देते हैं कोई नहीं। आप कमेंट करेंगे अगर आपका आंसर है निर्देशक तो निर्देशक क्यों है, परामर्शदाता है तो परामर्शदाता क्यों है, दोनों तो दोनों कैसे, और कैसे कब एक टीचर निर्देशक के रूप में कार्य करेगा और कब उसे परामर्शदाता के रूप में कार्य करना होगा। और नन ऑफ दिस का तो कोई चांस नहीं बनता है, बट फिर भी आप यदि लग रहा है कि ये कार्य नहीं करता है तो आप नन ऑफ दिस यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अपन यहाँ पर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है शैक्षिक निर्देशन। अभी अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पर्टिकुलर बात करें कि हम लोग यदि हमारे सिलेबस में टॉपिक है तो उसके पीछे का कुछ रीज़न होगा। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, तो हम लोग शिक्षा संबंधी निर्देशन यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षा संबंधी, एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को गाइडेंस की आवश्यकता यदि पड़ रही है तो उसे हम लोग यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। ऑर्थर जे जॉन्स के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है शैक्षिक निर्देशन की, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य उस व्यक्तिगत सहायता से है जो विद्यार्थियों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय, विद्यालय जीवन का चयन कर सके और उनसे समायोजन स्थापित कर सके। तो ऑर्थर जे जॉन्स ने क्या बोला है कि आपके जीवन में हम लोग बच्चों को निर्देशन क्यों देते हैं, आप अपना बेस्ट स्कूल, बेस्ट पाठ्य सामग्री, बेस्ट पाठ्य विषय वस्तु, विद्यालय का जीवन, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ सको, अच्छे से उनका उपयोग कर सको और अपने जीवन में उसके साथ समायोजन स्थापित कर सको। तो ये हमारी ऑर्थर जे जॉन्स की डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन अपन यहाँ पर करेंगे। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य उसे समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति सहायता प्रदान करना है। तो जॉन्स ने तो पूरा एक एक चीज़ को डिफाइन किया है कि आपका स्कूल कैसा होगा, आपका करिकुलम कैसा होगा, आपकी विषय वस्तु कैसी होगी, आपका विद्यालय जीवन जो है, एटमोसफियर है, वो कैसा होगा, ये वाली चीज़ें। लेकिन रूथ स्ट्रॉन्ग ने शॉर्ट में निपटा दिया है। रूथ स्ट्रॉन्ग ने क्या बोला है कि आप क्या करें, अपना मुख्य लक्ष्य देखें, उसके कार्यक्रम का चुनाव करें और उसकी प्रगति में आपको सहायता कौन करेंगे, आपके शैक्षिक निर्देशन। जो भी आपको शैक्षिक निर्देशन यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे वो किसी शिक्षक के द्वारा किए जा सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मोस्टली जो है शिक्षक ही शैक्षिक निर्देशन हमें यहाँ पर प्रदान करता है। शिक्षक की एक जो हमारा एरिया होता है जहाँ पर शिक्षक होते हैं या फिर जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं उनके द्वारा ये सजेशन हमें यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा हमें गाइडेंस, उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन, उनके द्वारा हमें निर्देशन यहाँ पर मिल सकता है। तो दो डेफिनेशन क्या हो गई, एक तो पूरा वातावरण डिफाइन कर दिया जॉन्स ने, और रूथ स्ट्रॉन्ग ने क्या बोला कि एक आपका कार्यक्रम का चुनाव आप कर लो, ठीक है, और उसकी प्रगति में किस तरीके से आपका निर्देशन सहायता कर सकता है। तो ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद करनी है। 3 अपन याद करके आए थे और 2 और आपको यहाँ पर याद करनी होगी। अब देखो, निर्देशन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शैक्षिक निर्देशन,
देखो इसके अंदर व्यक्तित्व निर्देशन हो गया और एक होता है हमारा सामूहिक निर्देशन। ठीक है, अब हम शैक्षिक निर्देशन की दृष्टि से इसको पढ़ें कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व निर्देशन मतलब किसी को पर्सनली निर्देशन देना। व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, अपन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो एक तरीके से निर्देशन हो गया। या फिर 15-20 लोग बैठे हैं, मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरा लेक्चर चल रहा है, आप लोग सब सुन रहे हैं, तो ये एक तरीके से व्यक्तित्व निर्देशन हो गया। सामूहिक निर्देशन मतलब कि कम से कम 500 लोग बैठे हुए, एक सेमिनार चल रहा है जहाँ पर कोई बड़े आए हुए हैं, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो सबको लाइव जीवन जीने के 10 तरीके सिखा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, संदीप माहेश्वरी हो गया, सोनू शर्मा हो गए, तो उनके सेमिनार्स हो गए, तो वो हमारे एक सामूहिक निर्देशन होते हैं। वो हज़ारों लोगों की संख्या, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, उनको निर्देशन दे रहे हैं, तो वो हमारा सामूहिक निर्देशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो 2 तरीके से होते हैं। व्यक्तित्व मतलब किसी को पर्सनली देना, ठीक है, और सामूहिक मतलब ग्रुप में बहुत सारे हज़ारों 500 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, उनको हम लोग निर्देशन दे रहे हैं। तो उस समूह में क्या होगा, जैसे कि संदीप माहेश्वरी आप सभी लोग जानते होंगे। मान लो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता है, आप उनको नहीं जानते, बस आपने कहीं उनका नाम सुना हुआ है कि हाँ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो आपका उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, न पर्सनली आपकी उनसे कभी बातचीत होती है, न उन्होंने आपसे कभी बात की है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनको फॉलो करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं, लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सामूहिक निर्देशन के अंदर आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन के अंदर। देखो शैक्षिक निर्देशन क्या होते हैं, शैक्षिक निर्देशन का जो क्षेत्र होता है शैक्षिक विषयों से संबंधित होता है। अब मैं यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन की बात कर रही हूँ, तो बच्चों को आप लोग कैसे सुझाव देंगे, आप टीचर हो, आप बच्चों को ऐसे सुझाव दे सकते हो कि आपको ये स्कूल का चयन कर लेना चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक आपके लिए ज़्यादा सही है, आप इसका जो है इस राइटर की बुक प्रेफर कर सकते हो। तो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड हमारा शैक्षिक निर्देशन होता है। व्यावसायिक निर्देशन जो होता है व्यवसायों से संबंधित होता है। मुझे कारखाना डालना है, मुझे एक इंडस्ट्री डालनी है, तो उसके लिए मुझे व्यावसायिक निर्देशन चाहिए कि मैं अपना धंधा किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, मैं अपना उद्योग कारखाना जो इसको किस तरीके से ग्रो करवाऊं, तो उसके लिए मुझे व्यावसायिक निर्देशन चाहिएगा, व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। शैक्षिक निर्देशन केवल छात्र छात्राओं को दिया जाता है और ये सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको बिजनेस करना हो, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बिजनेस करना हो, तो उसको व्यावसायिक निर्देशन यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए होगा और व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा। बिल्कुल जैसा नाम होता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग डिफरेंस पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला था शैक्षिक विषयों से संबंधित होगा। शैक्षिक विषयों से संबंधित है तो छात्र छात्राओं को ही मिलेगा, स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, और बच्चों को शिक्षण से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो उसको यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन जो है वो मिल सकता है। लेकिन व्यावसायिक निर्देशन किन को मिलेगा, जिनको व्यवसाय डालना है, जिनको कोई भी रोजगार करना है, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन मिल सकता है। शैक्षिक निर्देशन लेने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जिनके पास अनुभव होगा, जिनके पास ज्ञान होगा, वही यहाँ पर आपको सजेशन दे सकते हैं। शैक्षिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकता है। लेकिन व्यावसायिक निर्देशन के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं करता है कि आप शिक्षित होगे तो ही आप यहाँ पर बच्चों को, व्यक्तियों को निर्देशन दे सकते हो। एक निरक्षर व्यक्ति भी व्यावसायिक निर्देशन से पर्याप्त लाभ उठा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो क्या कर सकते हैं, उद्योग धंधा डाल सकता है, वो किसी और व्यक्ति को यहाँ पर अपने अनुभव दे सकता है। शैक्षिक निर्देशन जो इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के अलावा भी और बहुत सारे हमारे उद्योग धंधे होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जो व्यक्ति कर सकता है, तो इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विस्तृत होता है। तो मेनली 5 डिफरेंस है। शिक्षा से रिलेटेड मतलब सारी चीज़ें शिक्षा से कनेक्टेड होगी। व्यवसाय मतलब कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय यहाँ पर हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंस आपको इसके अंदर याद रखने। इसी तरीके से एक डिफरेंस और अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो कि होगा हमारा निर्देशन और परामर्श के बारे में। तो सबसे पहले हम परामर्श को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या, और एक टीचर को क्या होना चाहिए, निर्देशक या फिर परामर्शदाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परामर्श। अब ये जो परामर्श होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो परामर्श शब्द का अर्थ होता है किसी से राय लेना, किसी का सलाह लेना, किसी का मशवरा लेना, या फिर किसी से सुझाव लेना, या फिर
किसी को सुझाव देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, परामर्श होती है, एक तरीके से काउंसलिंग होती है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। अंग्रेजी में परामर्श को काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, रोजर्स की डेफिनेशन है, परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है जिसका उद्देश्य उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये होता है हमारा परामर्श। तो इस लाइन को आप समझो कि आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो सकती कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अननोइंगली वो आपसे बातचीत करता है, वो आपको कुछ अपने निर्देशन देकर जाता है, आपको कुछ गाइडेंस देकर जाता है। यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं होगी, आपको उससे कनेक्ट होना होगा। मान लो वही व्यक्ति है, वही बस में आपसे बैठा हुआ है, आपको उसके निर्देशन इतने अच्छे लग रहे हैं कि आपने उनसे फ़ोन नंबर लिया कि आप मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहे हो, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मेरे को और यदि आवश्यकता लगती है तो मैं आपसे फिर बातचीत करूँगा, मुझे आपसे और सलाह चाहिए। ठीक है, तो यदि आप परमानेंटली उस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, उससे सजेशन ले रहे हो, उसका अनुभव जो है, उसका ज्ञान जो है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो वो आपका परामर्श बदल जाएगा, परामर्श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ समझ में आई। निर्देशन में हो सकता है कि 1 या 2 बार आपने बातचीत करी हो, वो हमारा निर्देशन है, लेकिन कंटिन्यू आप उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में हो, आप बातचीत कर रहे हो, आप उससे डेली ज्ञान लेते हो, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पर आकर आपका परामर्श बन जाएगी। क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा वाली आवश्यकता लग रही है, मतलब ऐसी आवश्यकता लग रही है कि नहीं, यदि वो सजेशन नहीं देंगे, उन्होंने नहीं बताया तो मेरा काम नहीं होगा, तो ऐसी वाली जो आवश्यकता लग जाती है किसी के भी सुझाव की, तो वो हमारा यहाँ पर परामर्श बन जाता है। हल्का सा डिफरेंस है आपको। यदि मैं बताऊं कि ये सारी चीज़, इतना सारा यदि निर्देशन है तो उसका छोटा सा भाग जो है परामर्श है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं निर्देशन व्यापक होता है और परामर्श जो है एक छोटा सा उसका भाग होता है। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी ना, ये हमारा विकास होता है, ये पूरा जो आप देख पा रहे हो ओवल टाइप का, ये हमारा विकास है, और ये इसका छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, ये चीज़ हमारी पूरी क्या कहला रही है, निर्देशन कहला रही है, और उसका छोटा सा भाग क्या कहला रहा है, हमारा परामर्श कहला रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर हो गई होगी अभी। देखो एक बार रोजर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है, प्रत्यक्ष संपर्क आपको रखना पड़ेगा उस व्यक्ति से, जिसका उद्देश्य उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने और उसको सहायता प्रदान करने से संबंधित है। परामर्श एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, परामर्श लेने वाला तथा परामर्श देने वाला, आवश्यक है। 2 व्यक्तियों का होना, मिनिमम 2 व्यक्ति होना ही चाहिए। हम लोग निर्देशन भी देंगे तो सेम चीज़ होगी, परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर खुद को कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं हूँ और मुझे कोई व्यक्ति गाइड कर रहा है, तो मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना यहाँ पर आवश्यक है। तो ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, परामर्श बन जाएगी, काउंसलिंग बन जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे, इवन मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो व्यक्ति मेंटली एक तरीके से अनस्टेबल हो जाता है, जिसका दिमाग जो है संतुलित अवस्था में नहीं होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो हमारा दिमाग पढ़ सकते हैं कि हमें क्या परेशानी आ रही है, उसका उपचार कर सकते हैं। हीरो या हीरोइन जो भी होते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ पर परामर्श लेने के लिए हमको काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सिचुएशन क्या होगी, जब एक हीरो या हीरोइन पूरा मेंटली डिसेबल हो जाता है, मतलब एक असंतुलित अवस्था में आ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक वो हो गया हो, ठीक है, उसे उसके जीवन में क्या चल रहा है ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है, उसे सजेशन दिया जाता है कि आप काउंसलर के पास चले जाओ या फिर साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो यही करते हैं, परामर्श ही देते हैं कि आपको ये कार्य करना है, वो सुझाव देते हैं आपको, फिर वो बुलाते भी हैं कि चलो आज आप ये पूरा करो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप 10 दिन बाद फिर आना, अब 10 दिन बाद अपन फिर से बातचीत करेंगे। तो वो कुछ ऐसा दवाइयाँ वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ वो आपसे बातचीत करते हैं कि आप क्या है, कैसे चल रहा है, क्या परेशानी आ रही है, इसको कैसे दूर करेंगे, वो उसके सिर्फ तरीके बताते हैं। ठीक है, सिर्फ बातचीत में उनको परामर्श दे देकर वो उनके नॉर्मल अवस्था में लेकर आ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का काउंसलर के पास जाना हमारा परामर्श कहलाता है। काउंसलर जो होता है बच्चों को या व्यक्तियों को परामर्श देता है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं परामर्श की बातें? परामर्श की बातें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन के सामने आती है कि वो कुसमायोजित हो जाते हैं। ठीक है,
या फिर वो कुछ हमने बहुत सारी बुराइयाँ देखी है, हमने सोशल लेवल्स वगैरह देखी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या परेशानी होती है, ठीक है। तो वो सारी परेशानियों से यदि वो जूझते हैं तो उन्हें परामर्श की आवश्यकता होती है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करने की आवश्यकता होती है कि यदि उनके व्यवहार में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसलिए परामर्श की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक टीचर को परामर्शदाता भी होना चाहिए और साथ में निर्देशक का भी कार्य यहाँ पर करना चाहिए। अब परामर्श 4 प्रकार का होता है, बेसिकली आप समझ लो 4 प्रकार का होता है। आपातकालीन परामर्श, अचानक से आपको सजेशन की आवश्यकता पड़ गई। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। जैसे स्टूडेंट, आप टीचर हैं तो वो एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले आपसे फ़ोन लगाकर पूछेंगे कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। फिर एग्ज़ाम वाली नाइट को भी वो कॉल करेंगे, एग्ज़ाम से पहले वाली नाइट को, कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो, कि सिलेक्टेड 5 से 10 क्वेश्चन हो जिनको हम लोग याद करके एग्ज़ाम पास कर सकें, ठीक है। मोस्टली 10-12 वाला जो फ़ियर होता है वो बहुत ज़्यादा, और ऐसे सिचुएशन में बच्चे नाइट में भी कॉल करके पूछते हैं कि कैसे भी करके हमको 5 से 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दो जिसकी वजह से हम लोग पास हो सके। तो वो आपातकालीन परामर्श आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सी बात है कि ये हमारे आपातकालीन परामर्श होते हैं। समस्या समाधान करता या उपचारात्मक परामर्श हो सकते हैं। समस्या समाधान जिससे हो सके, जिसका हम लोग निदान कर सके, रिमीडियल कर सके, वो हमारे समस्या समाधान और उपचारात्मक परामर्श के अंदर आते हैं। निवारक, कोई समस्या का समाधान करना, उसका निवारण करना, उसको जड़ से हटा देना, निवारक परामर्श होता है। और विकासात्मक या रचनात्मक परामर्श, मतलब जिससे आपका डेवलपमेंट हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। और रचनात्मक मतलब कोई एक अच्छा हम सजेशन दे रहे, क्रिएटिव सजेशन दे रहे कि हाँ इसकी वजह से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो बेसिक 4 प्रकार के होते हैं। अपन यही नहीं बोल रहे कि सिर्फ यही 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे तो कम से कम 17 प्रकार के हमारे परामर्श होते हैं। उसमें अलग अलग आते हैं। मनोरंजक परामर्श, जैसे कि लाइफ में आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप सजेशन ले रहे हो। व्यक्तिगत परामर्श आप ले रहे हो, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वो परामर्श हो सकते हैं, लेकिन मेनली अपन इसको 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके भी सब टाइप्स होते हैं। तो अभी इतना सफिशिएंट है हमारी एग्जाम के लिए कि हाँ परामर्श ये होता है, निर्देशन ये होता है। ये चीज़ें आपको कब ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, जब आप पर्टिकुलर साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, उसमें पर्टिकुलर हमारे एक एक चैप्टर आते हैं जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें डीप में पढ़ना होती है। अभी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो चीज़ें समझ आई आपको, निर्देशन और परामर्श क्या होता है। अब एक चीज़ और अपन करते हैं फाइनल, कि इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे कंप्लीट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन निर्देशन के बारे में देखते हैं। एक साइड आपको निर्देशन दिखेगा, एक साइड आपको परामर्श दिखेगा। निर्देशन का संबंध सामान्य तथा सामूहिक रूप से समूह विशेष के व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है। अब परामर्श क्या बोल रहा है, परामर्श हमेशा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। अब क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है, निर्देशन हमें क्या बोल रहा है, निर्देशन एक वो चीज़ हो सकती है जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, संदीप माहेश्वरी का ले लो, ठीक है। वो एक मोटिवेशनल, वो लाइफ चेंजिंग सेमिनार दे रहे हैं। मान लो उन्होंने अभी रिसेंट जो सेमिनार दिया था वो कोरोना के ऊपर दिया था, कि कोरोना किस तरीके से लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। तो उनको नहीं पता है कि कितने लोग देख रहे हैं, मिलियंस में, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उनका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उनका क्या है, पूरे दुनिया में जो भी समस्या चल रही है उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, कोरोना को, और उसको अपनी लैंग्वेज में उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके बताया कि कैसे क्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है। वो मैटर उनका था, उनको समझाना था कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ सावधानी हमको रखना होगी। तो उन्होंने अपना क्या दिया, निर्देशन दिया। अब जितने भी लोगों ने देखा, मिलियंस में से कम उनके, यूँ मान लो आपके 10 से 20 हज़ार तो अनलाइक ही आ गए थे, ठीक है। तो अब जिन लोगों को नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, जिनको मानना है वो मानो और जिनको नहीं मानना है उनकी मर्जी है। तो निर्देशन वो चीज़ होती है जहाँ पर सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप में भी या फिर सामूहिक रूप से सजेशन दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। जिसकी इच्छा है वो उसे फॉलो करे और जिसकी इच्छा नहीं है वो उसे ना फॉलो करे। कोई ऐसी बाउंडेशन, कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी जाती कि आपको ये चीज़ मानना ही पड़ेगी, वो हमारा निर्देशन होता है, ठीक है। परामर्श क्या होता है, परामर्श हमेशा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। एक व्यक्ति, हमने अभी देखा था कि जब हीरो या हीरोइन जो थोड़ा मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, वो साइकियाट्रिस्ट की मदद लेता है, वो काउंसलिंग करवाता है, काउंसलर के पास जाता है। तो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकता है। मान लो उसके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही, मान लो फाइनेंशियली उसके ऊपर बहुत सारा लोन, लाखों करोड़ों का कर्जा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, काउंसलर की मदद लेगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, मैं इस सिचुएशन में कैसे नॉर्मल रहूं। तो वो वहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी परामर्शदाता की, ठीक है। परामर्शदाता कौन होता है, जो हमें परामर्श देता है, ठीक है, काउंसलर।
निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया, जो भी मैंने आपको बताया था कि निर्देशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, शैक्षिक निर्देशन हो सकता है, और इसी का एक छोटा सा भाग भी क्या होता है, परामर्श होता है। ठीक है, निर्देशन के भाग में आता है हमारा शैक्षिक निर्देशन, जो शैक्षिक उद्देश्यों से दिया जाता है, व्यावसायिक जो व्यवसाय के पर्पस से दिया जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन जो व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को दिया जाता है, सामूहिक निर्देशन जो समूह में लोगों को दिया जाता है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये निर्देशन के टाइप्स हो गए और परामर्श भी इसी का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अब निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है और परामर्श जो है निर्देशन प्रक्रिया का ही एक अंग है। निर्देशन प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग आप बोल सकते हो हमारा परामर्श होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्देशन जो है पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र, पुस्तक आदि के माध्यम से दिया जाता है। हो सकता है समाचार पत्र में आपके लिए कुछ न्यूज़ आई हो, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडेंस हो कि आपको कोरोना भी चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुस्तक से आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, उससे कोई आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो वो सब आपके लिए निर्देशन का कार्य करेगा। अब परामर्श क्या होता है, परामर्श के लिए आपसे विचार विमर्श एवं तर्क वितर्क आवश्यक होता है। अब परामर्श यदि आप किसी से ले रहे हैं तो एक घनिष्ठ मित्रता एक तरीके की होनी चाहिए जिसमें आप उससे बातचीत कर सको। सामने वाले से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पर्सनली आप उससे व्यक्ति से अपना राय मशवरा कर सकते हो, उससे अपने सवाल जवाब तर्क वितर्क कर सकते हो। तो निर्देशन में इस तरीके की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली संदीप माहेश्वरी जो उनसे जाकर बातचीत नहीं कर सकते कि कोरोना का डर मैं कैसे ख़त्म करूँ, लेकिन आप किसी व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है, जिससे आप पर्सनली बातचीत कर रहे हो, जिससे आप पूछ रहे हो कि हाँ मुझे इसका डर ख़त्म करना है तो मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन निर्देशन में जवाब मिलने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ओके, निर्देशन का संबंध सामान्य शैक्षिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से होता है। शैक्षिक हो सकता है, हमने अभी देखा था, व्यावसायिक भी हो सकता है, और सांस्कृतिक समस्याओं से, जैसे हमने देखा था कि किस तरह से जाति प्रथा में भेदभाव होता है, तो किसी भी समस्या से निर्देशन संबंधित हो सकता है। परामर्श का संबंध बालक एवं बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, जिसमें जीवन के व्यवहारिक तौर तरीके शामिल होते हैं। जैसे अभी अपन ने मूवी का एग्जाम्पल देखा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है, फाइनेंशियल अनस्टेबल है, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग करवाएगा। ऐसे ही बच्चे किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक वो पढ़ा था कि किस तरीके से उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग नैदानिक परीक्षण करते हैं। बच्चों के अंदर जो बीमारी है, जो भी उनको परेशानी आ रही है, उसका पता लगाते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो सेम चीज़ है, काउंसलर एक तरीके से हमारा नैदानिक परीक्षण ही करता है। वो पता करता है कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है और किस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, उसके द्वारा उसका उपचार किया जाता है, जिससे हमारा एक डॉक्टर करता है। वैसे ही यहाँ पर परामर्शदाता एक काउंसलर कार्य करता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये चीज़ परमानेंटली आपके पास सेव रहे। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखो, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है बेसिक से, जो अपन ने पढ़े थे कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। तो ये आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन पर्पस है, एक तरीके से समरी नोट्स आप इसको बोल सकते हो। एग्जाम टाइम में आप इतना ना पढ़े, जो जो बोल्ड किया हुआ है, जिन लोगों के पास ये नोट्स है वो बोल्ड किया हुआ चीज़ें पढ़ सकते हैं, और ये वन लाइनर कर लोगे तो पूरा चैप्टर का आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। डायरेक्टली अपन अभी क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। देखो, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। जो भी अपन ने पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन अभी अपन कंप्लीट करेंगे। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, पीछे सन लिखे हुए, मतलब इंडियन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन ईयर में। तो निर्देशन का उद्देश्य क्या है, छात्र का शारीरिक विकास करना, उसका मानसिक, सर्वांगीण या फिर संवेगात्मक विकास करना। तो हमने क्या देखा था, निर्देशन क्या हो सकते हैं, बच्चों को हर तरीके से सजेशन मिलता है। तो निर्देशन में छात्र का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तिगत मिल सकता है, उसका शैक्षिक मिल सकता है, जिसमें बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में क्या चीज़ सहायक हो सकती है, व्यक्तित्व परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। हम बच्चे को एक शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना चाहते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो इसके लिए हमें कौन सा परीक्षण यहाँ पर करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर बात शिक्षा से संबंधित है। हमने शैक्षिक परीक्षण में डिफरेंस भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, बच्चों के पता किया जाता है कि बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है, फिर उनको सजेशन दिया जाता है। तो अभी हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए बच्चों में कौन सी सहायक सिद्ध हो सकता है, कौन सा परीक्षण यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। तो शैक्षिक निर्देशन के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चे का बौद्धिक परीक्षण, IQ टेस्ट कर सकते हैं। हमने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने चीज़ें भी डिस्कस करी थी कि बच्चों को जो है किस किस तरीके के उनके टेस्ट लिए जाते हैं। उसमें भाटिया बैटरी परीक्षण, अल्फ़ा टेस्ट, बीटा टेस्ट, बहुत सारे तरीके के
टेस्ट भी होते हैं। तो हम लोग शैक्षिक निर्देशन के लिए बच्चों का बौद्धिक परीक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीन पर लेकर आती हूँ, 1 मिनट। आई विल मेक श्योर कि आपको आंसर ना दिखे पहले से। देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बालकों को विद्यालय की सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है। अब बालकों को विद्यालय से संबंधित समस्या आ रही है कि कौन सा स्कूल ज्वाइन करे, कौन सी पाठ्य पुस्तक ले, किस राइटर की बुक ले, स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए, कौन सा स्कूल वो ले। तो इस वाला निर्देशन को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन या फिर आवश्यक निर्देशन। तो ये कौन सा निर्देशन यहाँ पर हमारा हो सकता है जो विद्यालय से संबंधित समस्याओं को बताता हो। तो ये चीज़ हमारी शैक्षिक निर्देशन के अंदर आती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कंडीशन दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना या फिर व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना। तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर क्या हो सकता है, व्यवसाय से संबंधित समस्या हो सकती है कि आप अपना बिजनेस कैसे खड़ा करें, एक इंडस्ट्री किस तरीके से डालें, तो इसके अंदर क्या चीज़ लग रही है कि जो सही हो सकती है। व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना हमारा व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किसी व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहायता को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान करना है, वो किसी अन्य व्यक्ति से अपनी सलाह ले रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि जब हम लोग किसी से सहायता ले रहे हैं, मतलब हम लोग या तो उससे निर्देशन ले रहे हैं या फिर हम उससे परामर्श ले रहे हैं। अब देखो कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है समस्या समाधान, जो कि नहीं लग रहा है, समस्या का समाधान तो हो रहा है बट आपसे पूछा क्या गया है, उस चीज़ को आप बोलोगे क्या, साधारण सहायता, अनावश्यक सहायता या फिर निर्देशन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से हमारा निर्देशन, गाइडेंस, ये वाली चीज़ कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक हमारा डेफिनेशन से संबंधित है। निर्देशन वह निजी सहायता है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजित करने में और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अपने सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति को दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, आर्थर जोन्स के द्वारा, बी मॉरिस हस्बैंड या फिर डॉक्टर भाटिया के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हमने अभी देखा था कि एक तरीके से निजी सहायता ये होती है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। ऐसे हमने स्किनर की भी पढ़ी थी और ऐसे ही हमने मॉरिस की भी पढ़ी थी। तो ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ये वाली डेफिनेशन दी गई आर्थर जोन्स के द्वारा। सेशन एंड होने से पहले मैं आपको 5 डेफिनेशन एक बार और रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, यदि नहीं याद हो रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में ये चीज़ याद नहीं होगी, 2 से 3 बार आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्देशन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है बाल समस्याओं के समाधान के लिए, शिक्षा एवं व्यवसाय की समस्याओं के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर इन सभी के लिए। तो हमें इन सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, इन सभी के लिए हमें यहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता लगती है। बाल समस्याएं, बच्चों की समस्याओं को सुलझाना है, शिक्षा की समस्याओं को भी सुलझाना है, शैक्षिक समाधान हमें चाहिए, व्यावसायिक समाधान हमें चाहिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख महत्व क्या होते हैं। पाठ्य विषयों का चयन में सहायक होते हैं, अनुशासन स्थापित करने में ये सहायक होते हैं, शैक्षिक वातावरण में समायोजित होने में ये सहायक होते हैं, या फिर ये सभी महत्व जो है शैक्षिक निर्देशन के, तो शिक्षा से संबंधित होगा वही शैक्षिक निर्देशन होगा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट जो है क ख ग, तीनों ही हमारे शैक्षिक निर्देशन से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे महत्व किसके हैं, शैक्षिक निर्देशन के। अब कुछ क्वेश्चन अपन परामर्श के कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन हम अब जो हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो इसके अंदर हमारे पास 100+ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक साथ सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। आज आप क्या करना, आज पूरा इसको रिवाइज करना, ताकि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आप सारे आंसर खुद से ही कर पाओगे।
चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम आगे के सेशन में करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और अभी कंप्लीट करते हो, थोड़ा रिवीजन भी हमें करना है जो भी आज अपन ने पढ़ा है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नव युवकों को स्वयं अपने से, दूसरे से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को खुद से समायोजित होना, दूसरों से सीखना और परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। तो ये वाली डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निर्देशन के बारे में, मतलब निर्देशन प्रक्रिया की क्या विशेषता नहीं है? जो चीज़ निर्देशन के बारे में सही नहीं है वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, बतानी है। पहला ऑप्शन है निर्देशन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अनवरत मतलब कि जो कभी नहीं रुकता हो, जीवन पर्यंत चलता रहता हो। निर्देशन समायोजन स्थापित करने की प्रक्रिया है। निर्देशन समस्या समाधान की प्रक्रिया है। और निर्देशन केवल बच्चों को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो एक चीज़ हम पढ़कर आए थे जब हम वो छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे थे जिसको मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था, उसमें हमने लिखा था कि निर्देशन जो है पुराने समय से, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है तब से चला आ रहा है कि हम लोगों से सजेशन लेते रहते हैं। राजा महाराजा के टाइम पे भी मंत्रिमंडल होता था जो राजा को परामर्श देता था, राजा को निर्देशित करता था, राजा को गाइड करता था, और अब तक चला आ रहा है और अब से आगे भी चलता रहेगा। तो निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही बात है। निर्देशन समायोजन, हर डेफिनेशन में हम लोग यही देख रहे हैं कि निर्देशन क्या करता है, लोगों को समायोजित करता है, तो वो डेफिनेशन भी ठीक है। निर्देशन से हमारी समस्याओं का समाधान होता है, ये चीज़ भी ठीक है। और निर्देशन केवल बच्चों को सहायता पहुंचाने का कार्य करता है, केवल बच्चों को, ये चीज़ यहाँ पर गलत है क्योंकि निर्देशन तो हर व्यक्ति को सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, तो हमको तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत लग रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछा हुआ था, अभी तक हालांकि किसी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, बट स्टिल आपके चैप्टर का क्वेश्चन है कि प्रखर बौद्धिक क्षमता से युक्त, प्रखर बौद्धिक क्षमता मतलब उसका बहुत अच्छा IQ बहुत अच्छा होगा, उसकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत अच्छी होगी, और संबंधित कौन सा व्यवसाय उपयुक्त कहा जाएगा? मतलब कौन सा व्यवसाय आपको ऐसा लग रहा है जिसका बुद्धि जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब बड़े बड़े डिसीजन लेने की क्षमता, इस प्रकार से कुछ देख सकते हो आप। उच्च न्यायालय का जज, व्यापार संचालक जो एक व्यापार व्यवसाय करता हो, समाज सुधारक जो समाज सेवी हो, समाज की सेवा करता हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, छोटे से लेकर राजनेता तक यहाँ पर हो सकते हैं। ड्राफ्टमैन एक साधारण मनुष्य जो ड्राफ्टमैन होता है, वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अब आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता किसके अंदर होती होगी? तो देखो हमारा जो जज होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होती है क्योंकि उसे अपने पूरा जो कंट्री है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, पहले हमारा छोटा न्यायालय होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट होता है, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है जिसकी आपसे बात की हुई है उच्च न्यायालय की, तो वो सब कोर्ट के ऊपर होता है, तो उसके पास उसकी डिसीजन लेने की पावर, उसकी सोचने समझने की पावर, उसकी निर्देशन परामर्श करने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता से सबसे ज़्यादा भरपूर कौन होगा? हमारा उच्च न्यायालय का जज होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और भी कोई एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पर आप खुद से कंपेयर कर सकते हो कि ज़्यादा बुद्धि लब्धि किसकी हो सकती है, व्यवसाय के अकॉर्डिंग बात करें तो आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको आज नहीं पढ़ाई, वो बस बेसिक स्टैटिक जीके है, एक लाइन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वैसे अगर होगा तो कल के क्वेश्चन जो अपन करेंगे अपकमिंग सेशन में उसमें मैं ये चीज़ ऐड कर दूंगी। 1947 में इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद जो कि यूपी में है, इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो आपसे यूँ पूछा जाए, वैसे मैंने आपको ये चीज़ ना समावेशी शिक्षा के अंदर करवाई हुई है कि मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? इलाहाबाद में की गई है। कब की गई है? तो 1947 में स्थापना की गई थी। निर्देशन और परामर्श से संबंधित जहाँ पर बच्चों को निर्देशन दिए जाते हैं, यदि उन्हें काउंसलिंग की नीड है, उन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनली परामर्श देने की आवश्यकता है, तो परामर्शदाता के साथ उनकी बातचीत वहाँ पर करवाई जाती है। तो कहाँ पर है ये? हमें लगता है कि हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें काउंसलिंग की नीड है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी उनके अंदर हो सकती है, तो उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग उन्हें इलाहाबाद से कनेक्टेड करवा सकते हैं। इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला है जो पर्टिकुलर यही काम करती है, निर्देशन और परामर्श करने का। कब बनी थी? 1947 1947 में ये बनी थी। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख लेना, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, तो अच्छा चलो अभी हमें रिवाइज़ भी करना है, सेशन को एंड करने से पहले पुरानी चीज़ों को हम लोग रिवाइज़ करेंगे।
यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो स्टूडेंट हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी अच्छे से हम लोगों से जुड़ पाए, उनको भी सारी चीज़ों का प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और कमेंट करके होमवर्क जो मैंने आपको बताया था वो कमेंट करके बताना है कि शिक्षक किस तरीके से कार्य करता है, परामर्शदाता के रूप में या फिर निर्देशक के रूप में या फिर दोनों, विथ रीज़न आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अच्छा लगा वो सेशन तो वो भी आप कमेंट करिएगा। निर्देशन की परिभाषा सबसे पहले हमने स्किनर की देखी थी, जिसका भी अपन ने क्वेश्चन भी देखा था कि निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं से, अपनों से तथा दूसरे तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। बेसिक परिभाषा, कोई इसमें घपला नहीं है, बिल्कुल सीधी सी लाइन में लिखा हुआ है। जॉन्स ने क्या बोला है, निर्देशन है किसी व्यक्तिगत या फिर निजी सहायता, वहाँ पर हमने निजी देखा था तो एक ही बात है व्यक्तिगत या निजी होना। ठीक है, हल्का सा चेंज कर दिया है। निर्देशन है किसी व्यक्तिगत या निजी सहायता होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरों को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने, समायोजन करने और लक्ष्य की प्राप्ति में समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। ठीक, मॉरिस ने क्या बोला है, निर्देशन व्यक्तियों की स्वयं की, मतलब जहाँ पर आ जाए कि व्यक्ति स्वयं खुद को ही निर्देशन दे रहा है, मतलब वो मॉरिस ने बोला है। निजी सहायता एक तरीके से निजी रूप से परामर्श की बात की जा रही है, निजी हम लोग परामर्श करते हैं, लेकिन जोन्स ने इस तरीके की डेफिनेशन निर्देशन की दी है। और स्किनर ने समायोजित हो जाना, नवयुवकों से किसी से भी सजेशन लेकर समायोजित हो जाना ही निर्देशन कहलाता है, स्किनर की डेफिनेशन है। ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, अपनों से, दूसरों से, स्वयं से, परिस्थितियों से समायोजन कर लेना, स्किनर की डेफिनेशन है। एक निजी सहायता जहाँ पर व्यक्ति दूसरों को जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है, उनकी समस्या समाधान में मदद करता है, वो चीज़ निर्देशन होती है। मॉरिस के अनुसार स्वयं अपने प्रयत्नों से ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना, अपनी समस्याओं का पता कर लेना निर्देशन कहलाता है। किसके अनुसार, मॉरिस के अनुसार। तीनों क्लियर है, आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्थर जे जॉन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन क्या होते हैं। अभी हम शैक्षिक की बात करें, अभी हम बेसिक निर्देशन की बात कर रहे थे जिसमें व्यवसाय, उद्योग धंधे, यौन शिक्षा सब कुछ सम्मिलित था। अभी हम पर्टिकुलर बात करें शैक्षिक निर्देशन की, तो शैक्षिक निर्देशन में क्या चीज़ें आएंगी। शैक्षिक निर्देशन में शिक्षक से रिलेटेड, शिक्षण से रिलेटेड हमारा पाठ्यक्रम, विद्यालय, पाठ्य विषय वस्तुएं, जीवन का विद्यालय का चयन, सब कुछ चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। किसने बोला है, आर्थर जे जॉन्स ने। रूथ स्ट्रॉन्ग ने क्या बोला है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य उसे समुचित कार्यक्रम का चुनाव करना और उसकी प्रगति में मदद करना है। मतलब कार्यक्रम का चुनाव करो और उसकी कैसे प्रगति हो सकती है, उसका कैसे ग्रोथ हो सकता है, उसका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें उस बच्चे की, उस व्यक्ति की मदद करना शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। एक और अपन ने डेफिनेशन देखी थी परामर्श की। देखो, परामर्श एक तरीके का सुझाव मशवरा हो सकता है। तो रॉजर्स ने एक डेफिनेशन दी कि परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में जुड़े रहना जिसका उद्देश्य उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना और उसको सहायता प्रदान करने से है। परामर्श एक ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है, मतलब हमारे व्यवहार में ही होता है, जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला होना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट में मैं आपको क्या चीज़ें हमें समझ में आई आज के टॉपिक में कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है। दो चीज़ें हमने देखी, एक हमने देखा निर्देशन और दूसरा आज का मेन खेल ही यही था कि हमें निर्देशन और परामर्श को समझना है। तो निर्देशन सभी लोगों से आप ले सकते हो, ठीक है। परामर्श जो आपके घनिष्ठ हैं उनसे आप लोग लोगे, या फिर जिन पे आपको बहुत भरोसा है उनसे आप परामर्श लोगे, क्योंकि परामर्श लेने के बाद आप कहीं ना कहीं बाउंडेड हो जाते हो, एक लिमिट में आ जाते हो कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और निर्देशन में अपनी इच्छा हो तो करो, नहीं है तो आपकी मर्जी, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपके लिए क्या पड़ेगा, निर्देशन या परामर्श। निर्देशन तो आपने बस में बैठे हुए व्यक्ति से भी निर्देशन ले लिया था, तो ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। कॉस्टली मतलब आप मितव्ययिता से संबंधित इसको हिंदी में कर सकते हो। ये थोड़ा अपना कॉस्टली पड़ सकता है, जैसे हम लोग काउंसलर के पास जा रहे हैं तो उनका एक टाइम, उनका पर्टिकुलर टाइम होता है कि 1 घंटे में वो आपसे मिलेंगे, फिर उसकी वो फीस भी लेते हैं। तो परामर्श कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिकों की मदद लेनी पड़ रही है, कुछ इस तरीके से लोगों की मदद लेनी पड़ रही है, उनसे स्पेशली टाइम मांगना पड़ रहा है उनका, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ और आती है निर्देशन और परामर्श के अंदर, ठीक है। इसमें आपका उनसे पर्सनली बातचीत करना ज़रूरी नहीं है। यदि अपन अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हम लोग क्या संदीप माहेश्वरी से पर्सनली जाकर बातचीत करेंगे क्या, नहीं, उन्होंने हमको सजेशन दिया, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इसको अपनी लैंग्वेज में, CDP की लैंग्वेज में बोला जाता है कि साक्षात्कार होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है।
साक्षात्कार मतलब कि किसी से फेस टू फेस जाकर बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, तो इसमें ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन परामर्श में साक्षात्कार का होना ज़रूरी है। आप जिससे परामर्श ले रहे हो एटलीस्ट आप उससे समझो तो सही कि आप ये परामर्श दे क्यों रहे हो। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आप उस चीज़ को फॉलो कैसे करोगे। तो परामर्श में साक्षात्कार का होना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत सारी मतलब इतना सारा है इसमें कुछ पढ़ने का, ठीक है, लेकिन जो जो चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट लग रही है वो चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक और चीज़ इसके अंदर आती है, देखो एक और निर्देशन में हमने क्या पढ़ा था कि निर्देशन व्यापक होता है और परामर्श जो इसका छोटा सा रूप होता है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। एक चीज़ और होती है कि निर्देशन में आपको उस व्यक्ति से कनेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि आपका और उसका घनिष्ठता होना, आपके और उस व्यक्ति के बीच में, आपके और संदीप माहेश्वरी के बीच में घनिष्ठता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परामर्श में ये चीज़ें होना थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। घनिष्ठता होना मतलब कि आप एक दूसरे से अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के व्यवहार को अच्छे तरीके से समझते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी जानता है कि आपका व्यवहार कैसा है और आप भी जानते हैं कि सामने वाले के पास कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है। तो ये चीज़ें परामर्श में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये मेन डिफरेंस हो गए हमारे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें कैसी लगी आपको। आज का जो मटेरियल हमने पढ़ा है बहुत हाई लेवल की बुक से लिया गया है, ठीक है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है, बस कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और यदि आप और अच्छे से और डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हो रही है उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ओके। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। होमवर्क आपको कमेंट करके बताना है होमवर्क क्या होगा, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। और कल जो मैंने आई थिंक आपको होमवर्क दिया था, एक काम करते हैं, चलो अब जो हमारा कल जो सेशन होगा उसके लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा था, कल के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो वो आप देख लें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि जो मैंने होमवर्क दिया था NCERT और इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, वो आप वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करना आप सभी को ज़रूरी है। थैंक यू।